Hello, Namaste all my beautiful viewers. Welcome on Green Tarot channel 777 Only Truth. आज इवनिंग की एनर्जी देखेंगे हम इस इवनिंग में जो भी नो कॉन्टैक्ट में है इनके लिए ये रीडिंग है। आपके पर्सन अभी इस वक्त किस एनर्जी में है, उनकी क्या फीलिंग है और साथ ही में आपकी क्या फीलिंग है देखेंगे। दोनों की फीलिंग्स और एक्शन नेक्स्ट क्या हो सकता है, आपके पर्सन इस रिश्ते को लेके क्या सोच रहे हैं और डिवाइन का गाइडेंस। तो नो कम्युनिकेशन नो कांटेक्ट की सिचुएशन अगर है तो ये रीडिंग आपकी है। ये टाइमलेस रीडिंग है, इवनिंग की एनर्जी है लेकिन टाइमलेस जनरल रीडिंग है। ये वीडियो जब भी आपके सामने आएगी और आपसे रेजोनेट करेगी तो ये रीडिंग आपकी है। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड हर कोई देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। टाइमलेस जनरल रीडिंग है फॉर नो कॉन्टैक्ट। जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, मैनिफेस्टेशन दीजिए, अपने पर्सन को याद कीजिए तो एनर्जी मैच होती है। ये डिवाइन है यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो अभी नो कांटेक्ट में है, नो कम्युनिकेशन में है, जो भी सिचुएशन है, प्लीज़ मुझे बताइए अभी की इस वक्त की उनकी क्या एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की अभी की इस वक्त की क्या एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो नो कांटेक्ट में है वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेके। मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो नो कांटेक्ट में है वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग सब कुछ बताइए, गाइड कीजिए। हे यूनिवर्स, हे यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग है नो कांटेक्ट में। मेरे व्यूअर्स की पर्सन की फीलिंग, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग, नो कांटेक्ट क्यों हुआ है। पर्सन की फीलिंग, मेरे व्यूअर्स की पर्सन की फीलिंग, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग, रीजन ऑफ नो कांटेक्ट। फाइनल आउटकम। नो कांटेक्ट की रीडिंग डिवाइन को भी पता चलती है, वो मैसेज देता है कि दर्द है। सी 3 ऑफ सोर्स बॉटम में आया है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि उनकी हो सकती है। और एयर साइन हो सकते हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला और मिथुन राशि भी हो सकती है। यहाँ पे अर्थ साइन भी है और फायर साइन भी है लेकिन प्रोमिनेंटली वाटर साइन और एयर साइंस है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये भी कुछ किसी किसी के लिए ये भी साइन अवेलेबल है। आपकी फीलिंग का कार्ड ये है एस ऑफ कप्स। आप बहुत प्यार करते हो इस बंदे से, आपने 100% वर्क किया है, आपने जितना दिया है उस जितना देना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा दिया है और आप इतने इमोशनल हो उनके लिए और हमेशा आप अवेलेबल रहते थे उनके लिए, हमेशा। और आज भी आप उनके लिए अवेलेबल ही हो। उन्होंने अगर ब्लॉक किया है या ना किया है, वो कम्युनिकेशन से बाहर गए हैं, उन्होंने नो कम्युनिकेशन किया, उन्होंने नो कांटेक्ट किया है, आप हमेशा अवेलेबल थे। डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन कहना चाहता है आप शायद आपका नेचर एक लवेबल इंसान, शांत इंसान जो सिर्फ देना जानता हो, ऐसा है। थोड़ा सा आपको किसी बात का तो गुस्सा आया होगा लेकिन वो गुस्सा भी आपने
थोड़े टाइम के लिए था वो गुस्सा, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये जो बंदा है, कुछ तो बात हुई है, ये बहुत मायूस है, छोड़ के गया है। आपके इमोशन की भी उसने कदर नहीं की। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स में आया है। इसका मतलब ये है फाइनेंशियल कंडीशन बहुत मायने रखती है आपके रिलेशनशिप में, और वो फाइनेंशियल कंडीशन, मनी प्रॉब्लम्स जो भी है, वो थर्ड पार्टी बन के आपके रिलेशनशिप में आए हैं। ओके, नो कांटेक्ट की वजह भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, क्योंकि देखो प्यार से सब कुछ नहीं होता, प्यार के साथ पैसा भी लगता है। एम आई राइट? तो यहाँ पे किसी किसी के लिए ये भी रीज़न हो सकता है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इस रिलेशनशिप में आने के लिए वो कैपेबल नहीं है, ऐसा इनको लग रहा था, और उसकी वजह से वो आपको अवॉइड करते गए। उन्होंने सोचा कि मैं स्टेबल हो जाऊंगा, लेकिन हुए नहीं। शायद इनको सपोर्ट करने वाले जो फैमिली में मेंबर्स है, उनके हाथ में सारे फाइनेंशियल डिसीजन होंगे। ओके, तो अभी इस मोड़ पे है ये बंदा कि अगर मुझे प्यार नहीं मिलता है, अगर मेरा ट्रू अनकंडीशन लव है और वो मुझे नहीं मिलता है, तो पैसा कमाने से भी क्या फायदा। वो बोलते हैं ना, प्यार भी नहीं चाहिए पैसा भी नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पे ऐसी व्यवस्था, ये किसी ने तो सुसाइड, इस पर्सन ने ही शायद, या आपने, वाइस वर्सा भी हो सकती है, सुसाइड करने का भी ट्राई किया है, या कोई ज़्यादा स्पिरिचुअल हुआ है और अकेला रहना चाहता है, इतना स्पिरिचुअल कि उसे अभी ऐसे लगता है कि मैं मोक्ष की तरफ जाऊं, संन्यास ले लो, इतनी एनर्जी उनकी ये हो गई है। यहाँ पे कुछ नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 नंबर प्रोमिनेंट दिख रहा है, 8, 3, 4, 2, ओके, 9, लेकिन 8 आपकी इधर भी है और उनके इधर भी है। आप भी नो कॉन्टैक्ट्स में गए हो, क्योंकि आप भी ऐसे बिहेवियर की वजह से, मतलब कुछ ही एक्शन नहीं, ना प्यार देते हैं, ना पैसा देते हैं, ना एक्शन लेते हैं, उसकी वजह से आप भी थक गए और आपने होप्स छोड़ दिए इस रिलेशनशिप के। आपको लगा अभी इस रिलेशनशिप पे कुछ मिलेगा नहीं, मतलब आपकी इमोशंस की वैल्यू की नहीं गई, इसलिए आपने खुद को हारा हुआ समझा है। इधर पे आप हार गए हो, ऐसे आपको लगा। ओके, कभी कभी आपको ऐसे भी लगा कि जल्दबाजी में फास्ट कुछ तो एक्शन लिया जाए उनकी तरफ से, आपकी तरफ से, और हम कुछ तो मैरिज करें, कमिटमेंट में आ जाए, ऐसे भी आपको लगा, उनको भी लगा होगा शायद, या अभी भी लगता होगा। लेकिन कभी कभी आप दोनों को ऐसे भी लगता है, नहीं, इस रिलेशनशिप में रिस्क है, आगे आके कुछ फायदा नहीं है, दोनों का भी लॉस है, तो आप दोनों एक चाहते हो दोनों भी एक्शन लेना, और कभी कभी दोनों भी साइलेंट हो जाते हो, मतलब बात होती है तो 2-2 दिन बात होगी, और नहीं तो 2-2 मंथ बात नहीं होगी, ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। देखो कैसे रिजोनेट होता है। शेयरिंग कम पड़ रहा है, इस बंदे को लगता है कि आपसे सारी बातें शेयर करे, बहुत छुपा के रखे हैं फीलिंग्स, बहुत बातें करने हैं आपसे उन्हें, बहुत, और वो करने की जरूरत भी है उन्हें, अगर वो नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। सी, सब छोड़ के, दुनिया छोड़ के, इमोशंस, मोह माया छोड़ के वो बंदा आगे जा रहा है, वेट एंड वॉच पे डाला है रिलेशनशिप। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, दोनों में भी प्यार है, दोनों के अंदर इमोशंस है, लेकिन वो शेयरिंग हो नहीं रहा।
ओके, कम्युनिकेशन हो नहीं रहा। उनकी फीलिंग है कि कम्युनिकेशन करे आपसे। एक बार में कहते हैं चलो कुछ नहीं, जाता हूँ मैं। घर वालों से भी बात नहीं करते होंगे शायद ज़्यादा। ओके, मतलब सोसाइटी में रहते हुए भी सोसाइटी में मिक्स नहीं हुए हैं। आजकल बहुत अकेले हो गए वो। और वेट एंड वॉच पे डाला है, सोचते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। तो यहाँ पे उनकी फीलिंग यही है कि वो शेयर करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें। सिर्फ हवा में है सब फीलिंग्स। ओके, एक्चुअली एक्शन में नहीं है। ये फीलिंग है उनकी। और आपकी तरफ से अगर देखा जाए तो आपने तो बहुत दिया, बहुत इमोशनल हो इस रिलेशनशिप को लेके। आप जल्दी से फास्ट कुछ तो एक्शन हो जाए ऐसे आपको लगता है, लेकिन उनकी बिहेवियर की वजह से आपने होप्स छोड़ दिए। फिर भी कहीं तो पॉजिटिविटी है और आज भी आप वेट कर रहे हो इस बंदे का। अंदर की आवाज आपकी, सबकॉन्शियस माइंड्स की आवाज आपकी कहती है कि वो आएगा लौट के, क्योंकि यहाँ पे प्यार है। ओके, 2 ऑफ कप्स। उनको लगता है आपसे कम्युनिकेशन करे, आपको प्रपोजल दे, और आप भी इधर वेट कर रहे हो। गाड़ी किधर अड़ी है फिर? गाड़ी अड़ी है इधर। ओके, होप्स नहीं है। ओके, फाइनेंशियल सिचुएशन, फैमिली की अपोजिशन है यहाँ पे। ओके, तो जब मैं फाइनल आउटकम देखी यहाँ का, तो यहाँ पे देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फाइनली नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि ये बंदा या आप, वाइस वर्सा भी हो सकती है, एनर्जी से एक दूसरे के पास जाओगे, लेकिन गाइडेंस और फाइनली डिवाइन का मैसेज ये है कि आप जाओ लेकिन सोच समझ के जाओ। यहाँ पे देखो ब्लैक एनर्जी है। ओके, आप इतने दर्द में हो, 3 ऑफ सोर्स है बॉटम में, दोनों भी। आप दोनों भी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। अब आपको दर्द बहुत हो चुका है, हार्ट पेन हुआ है जबरदस्त, और आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो। सी, आप बैलेंस लाना चाहते हो, और इसलिए आप दोनों भी एक दूसरे के पास ट्रैवलिंग करके आना चाहते हो। नो कॉन्टेक्ट्स में जो भी है देखे, जरूर देखे क्या कार्ड्स है, और आप आओगे भी। लेकिन यहाँ पे डिवाइन कहना चाहता है कि फाइनली जो भी डिसीजन होगा वो सोच समझ के लो, क्योंकि बाद में पछताना ना पड़े। लेकिन डिवाइन का मैसेज है कि आप मिलोगे, फिर से कम्युनिकेशन होगी। मैं आपको टाइम बताऊंगी, शायद 3 मंथ्स लग सकते हैं, सेलिब्रेशन भी होगा। 3 मंथ यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ओके, 3 वीक्स या 3 मंथ यहाँ पे प्रोमिनेंट है। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। डिवाइन और क्या कहना चाहते हैं? ब्रेकअप का कार्ड निकला है, यानी ब्रेकअप तो हुआ है जरूर। कुछ बातें किसी ने किसी से बोली है, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मिसकम्युनिकेशन हुआ है। ओके, फाइनेंस को लेके कुछ झगड़ा हुआ है और उसकी वजह से ब्रेकअप हुआ है। जो भी सिचुएशन है, लेकिन कम्युनिकेशन आने वाला है 2 to 3 मंथ्स में या 3 वीक्स में। तो तैयार रही है, रेडी रही है। देखते हैं क्या है फाइनल गाइडेंस और डिवाइन का मैसेज फॉर दिस रिलेशनशिप। हे यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूवर्स अभी नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए मैसेज दीजिए। हे डिवाइन, हे आर्कएंजल्स। सी, फाइनेंसेस का ही प्रॉब्लम है। करियर का कुछ तो प्रॉब्लम है। करियर में स्टेबिलिटी लाना चाहते हो दोनों भी, वो भी ज्यादा और आप भी। ओके, आप वो ऐसे सोचते हैं कि आपको चूज करे या करियर को चूज करे, और आप भी ऐसे सोचते हो। पहले रिलेशनशिप में आए
या पहले करियर स्टेबल करे। ऐसा बंदा खड़ा है, देखो दोनों तरफ चूज नहीं कर पा रहा है। ओके, करियर या आप। और यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है आपको। लव रिलेशनशिप में भी आपको डिवाइन बताना चाहता है कि जो भी प्यार है आपकी जिंदगी में वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ऑप्शंस है आपके, अगर मैरिज नहीं हुई है, आप सिंगल्स हो तो आपको रिश्ते आते होंगे, तो जो भी ऑप्शंस है वो देखो और उसे चूज करो। अगर टाइम जाता है तो बाद में मैरिज के लिए प्रॉब्लम आ सकता है। और अगर आप कमिटमेंट में नहीं हो तो कमिटमेंट में आ जाओ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी एक बार ही आती है, डिवाइन कहना चाहता है। और जो भी अपॉर्चुनिटी आप ये करोगे वो सोच समझ के करो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो ब्लैक शैडो है ये कहती है कि एक से भले दो, दो से भले चार, इतने सारे अपॉर्चुनिटी आएंगे तो हमें चूज करने में दिक्कत आती है। तो थोड़ी खुद की इंट्यूजन बढ़ाओ और ही आगे जाओ रिश्ते में। ओके, देखते हैं आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। नो कांटेक्ट में है दोनों भी, तो आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओम नमः शिवाय। किसी किसी के लिए ये मैरिड एक विडो ऐसे हो सकता है, या दोनों भी मैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल। ओके, नो कांटेक्ट में, उसकी वजह से भी वो गए होंगे। और क्या है, न्यू बिगिनिंग। सी, न्यू बिगिनिंग होने वाली है, सेलिब्रेशन होने वाला है। दोनों अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है यहाँ पे, तो दोनों में से एक कोई तो ट्रैवल होगा, साथ में आप ट्रैवलिंग करने वाले हो, एक दूसरे से मिलने वाले हो। डिवाइन टाइम पे न्यू बिगिनिंग होने वाला है, लेकिन सोच समझ के। ओके, फैमिली। सी, फैमिली में कोई तो है, मैं बोला न, जो बहुत एथोराइज है, उसका सभी मानते हैं, तो फैमिली भी थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पे। और क्या है, सी 1 to 2 ईयर से आप नो कांटेक्ट में हो, ऑन ऑफ कम्युनिकेशन है। 1 ईयर हुआ होगा या 2 ईयर, मतलब 2 ईयर से आप कमिटमेंट में, मतलब रिलेशनशिप में हो सकते हो, और 1 ईयर से आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये ऑन ऑफ सिचुएशन 1 to 2 ईयर से चल रही है। और लास्ट मैसेज, सी पॉजिटिविटी। दोनों को भी पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि डिवाइन टाइम में न्यू बिगिनिंग होगी। क्योंकि इतना 2 ईयर से अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये डिवाइन का ही फैसला है, कुछ आपको सिखाने के लिए आपको दूर किया गया है। सो डोंट वरी। क्या हो सकते हैं उनके नेम के लेटर देखेंगे। टी, त से हो सकता है उनका नाम, वी, व से हो सकता है, वाई, य से हो सकता है, जी, ग से हो सकता है, ओ, यू, अ, एन, न, क्यू एंड सी। ये जो लेटर्स है ये आपके या उनके नेम में हो सकते हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। ओके, 3 वीक्स या 3 मंथ तक बात हो सकती है। ये टाइम पीरियड है 2 to 3 मंथ्स। ओके, तो अगर ये थोड़ी सी भी आपकी सिचुएशन से मैच होती है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करिए, शेयर करें और कमेंट कीजिए।